चैप्टर 25 ब्लैक ड्रैगन। ड्रैगन, आर्यन ने फुसफुसाया, उसकी आवाज़ सदमे और अविश्वास से कांप रही थी। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसका मुंह थोड़ा खुला रह गया क्योंकि वह अपने सामने तैर रही विशाल आकृति को घूर रहा था। उसका चेहरा पूरी तरह से अचंभा था, सामने असंभव दृश्य को समझने के लिए संघर्ष कर रहा था। उसके सामने का दृश्य राजसी से कम नहीं था। एक गुफा की ओर जाने वाली एक छोटी पहाड़ी के सामने एक विशाल काला ड्रैगन हवा में मंडरा रहा था। उसका सांप जैसा शरीर गहरे काले स्केलों से ढका हुआ था जो मंद रोशनी को पॉलिश किए गए ऑब्सीडियन की तरह चमका रहा था। काली लपटें उसके पूरे शरीर को घेरे हुए थीं, भयानक रूप से झिलमिलाती और नाचती हुई, जिससे वह और भी खतरनाक और अलौकिक लग रहा था। हालांकि उसका कुल मिलाकर आकार इतना बड़ा नहीं था, लगभग उसी आकार का जितना आर्यन के बगल में खड़ा लेवल 9 लावा सर्प था। एक ड्रैगन यहाँ क्या कर रहा है? आर्यन ने माथे पर शिकन डाली, लेकिन जब उसने उसकी ताकत देखी तो उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। लेवल 10 नौसिखिया रैंक, ये लेवल 10 कैसे हो सकता है? उसने सदमे में बुदबुदाया। जहां तक उसे पता था, एक एफ रैंक कालकोठरी में केवल एक बॉस रैंक राक्षस के पास ही लेवल 10 की ताकत होगी। उसके अलावा किसी भी राक्षस के पास ऐसी शक्ति नहीं होगी। ये कालकोठरी रहस्यों से भरी है, आर्यन ने अपने बगल में लेवल 9 लावा सर्प को देखकर सोचा। ऐसा लग रहा था कि यहाँ लाने के बाद उसकी धार खत्म हो गई थी और वह एक कुत्ते की तरह शांत हो गया था। लेकिन यह मुझे यहाँ क्यों लाया? आर्यन ने दूर से काले ड्रैगन को देखते हुए सोचा, इससे पहले कि उसका ध्यान ड्रैगन के ठीक पीछे वाली गुफा ने खींचा। तभी उसने देखा कि काली लपटें गुफा के अंदर से बाहर की ओर बह रही थीं, जो काले ड्रैगन से जुड़ रही थीं। हिस हिस, लावा सर्प बार बार गुफा की ओर अपना सिर मोड़ रहा था, मानो ये संकेत दे रहा हो कि वहां कुछ मूल्यवान छिपा हुआ है। आर्यन ने लावा सर्प को गंभीरता से देखा। तुम मुझे यहाँ इसलिए लाए हो क्योंकि तुम अपनी जान बचाने के बदले में उस गुफा में जो कुछ भी है उसे देना चाहते हो? आर्यन के सवाल पर लावा सर्प ने उसे खाली आंखों से देखा। आह, जाने दो। आर्यन ने अपने चेहरे पर हाथ रखा और व्यंग्यात्मक ढंग से अपना सिर हिलाया। एक पल के लिए वह भूल गया था कि वह एक लावा सर्प, एक राक्षस से बात कर रहा था। फिर उसने अपना ध्यान वापस गुफा की ओर किया और सोचा, लेवल 9 लावा सर्प के अनुसार उस गुफा के अंदर कुछ बहुत कीमती होना चाहिए, वरना यह अपनी जान के बदले में मुझे यहाँ नहीं लाता। उसे इसका यकीन था। इसके अलावा गुफा से आती हुई और काले ड्रैगन से जुड़ती हुई काली लपटों ने आर्यन को संदेह में डाल दिया कि अंदर जो भी खजाना उसका इंतजार कर रहा था वह उसके सामने मौजूद काले ड्रैगन से जुड़ा था। क्या मुझे लड़ना चाहिए? आर्यन ने एक लेवल 10 राक्षस के खिलाफ अपने अवसरों के बारे में सोचा, हालांकि उसे खुद पर पूरा भरोसा था। भले ही वह राक्षस को मार नहीं पाता, वह हारता भी नहीं। इस कालकोठरी में आने और लेवल 6, लेवल 7 और लेवल 8 राक्षसों के खिलाफ लड़ने के बाद आर्यन को एहसास हुआ कि उसके लेवल 100 कौशल एक एफ रैंक कालकोठरी के लिए बहुत ज़्यादा मजबूत थे। वह अपने लेवल 100 मैजिक बुलेट से इस कालकोठरी में किसी भी राक्षस को सचमुच एक ही शॉट में मार सकता था, और अगर वह उन्हें एक शॉट में नहीं मार पाता तो 100 बुलेट का क्या? 2 या 2 से अधिक मैजिक बुलेट को मिलाकर बनी फ्यूजन बुलेट का क्या? हालांकि मैंने सुना है कि लेवल 9 और लेवल 10 के बीच शक्ति में एक बड़ा अंतर होता है। आर्यन ने बुदबुदाया, ये देखने के लिए उत्सुक था कि क्या उसकी ताकत लेवल 10 नौसिखिया रैंक तक पहुंच गई थी। इसी विचार के साथ आर्यन ने निशाना साधा और काले ड्रैगन पर एक सामान्य मैजिक बुलेट चलाई। हवा में एक नीली रोशनी की किरण गुजरी और काले ड्रैगन से टकराई, केवल उसके शरीर से गुजरकर उसके पीछे की पहाड़ी से टकराने के लिए। क्या मेरी बुलेट का कोई असर नहीं हुआ? आर्यन हैरान था, लेकिन इससे पहले कि वह कोई कारण सोच पाता, काले ड्रैगन ने उसकी ओर अपना सिर घुमाया। उसका सिर, जिस पर 2 लंबे सींग थे, उसकी ओर मुड़ा और वह दहाड़ा। गर्जना। ड्रैगन की गर्जना पूरे जले हुए जंगल में गूंज उठी। यह मेरी तरफ आ रहा है। आर्यन की आंखें सिकुड़ गईं क्योंकि उसने तुरंत अपनी तलवार निकाली, जो हल्के नीले रंग से चमकने लगी। उसने एक साफ वार के साथ नीचे की ओर मारा जैसे ही ड्रैगन उसके पास आया। टकराव। आर्यन को ऐसा लगा जैसे उसकी तलवार एक लोहे की दीवार से टकराई हो, जिससे वह टक्कर से कई कदम पीछे हट गया। हालांकि उसका हमला व्यर्थ नहीं गया। काले ड्रैगन को भी कई कदम पीछे धकेल दिया गया, लेकिन आर्यन के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसकी तलवार का वार मैजिक बुलेट के विपरीत काले ड्रैगन से टकराने में कामयाब रहा था। मुझे फिर से कोशिश करने दो। आर्यन ने काले ड्रैगन पर निशाना साधा और एक और मैजिक बुलेट चलाई। स्विश। बुलेट काले ड्रैगन से टकराई, केवल एक बार, फिर उसके शरीर से गुजरने के लिए। फिर से यह गुजर गई। आर्यन ने बुदबुदाया, माथे पर शिकन डालते हुए। लेकिन उसने कुछ ऐसा देखा जिसने उसकी रुचि जगाई। जब बुलेट काले ड्रैगन के शरीर से टकराई तो वह जगह जहां बुलेट लगी थी, संक्षेप में काली लपटों में बदल गई थी, फिर सामान्य हो गई। काली लपटें, आर्यन ने सोचा और समझ गया कि क्या हो रहा था। उसने जो कुछ भी इकट्ठा किया था उससे काला ड्रैगन एक असली ड्रैगन नहीं था, बल्कि कुछ ऐसा था जो काली लपटों से बना था, जो उसके पीछे की गुफा से लीक हो रही थी।
शायद यही कारण है कि मेरी मैजिक बुलेट इसे नहीं मार सकी। जहां तक मेरी तलवार की बात है, आर्यन ने सोचा, अपनी तलवार के चारों ओर हल्के नीले रंग की चमक को देखते हुए। यह शायद स्वॉर्ड ऑरा के कारण है कि मेरी तलवार इसे मारने में सक्षम थी। गर्जना। उसी क्षण काले ड्रैगन ने फिर से हमला किया, अपने मुंह से काली आग की एक धारा छोड़ी। लपटें एक प्रचंड आग की तरह आर्यन की ओर बढ़ीं। आर्यन ने एक जगह से दूसरी जगह तेजी से चलते हुए, कुशलता से हमले से बचते हुए, वह पेड़ों के पीछे झुक गया, चट्टानों के ऊपर से कूदा और अपने स्विफ्ट डैश कौशल की मदद से सटीकता के साथ चाल चली। हर कदम की गणना की गई थी, हर चाल निर्बाध थी, क्योंकि वह कुशलता से घातक लपटों से बच रहा था जो अपने रास्ते में सब कुछ जला रही थीं। यह मेरे हमले का समय है। वह मुस्कुराया और स्विफ्ट डैश का उपयोग करके उनके बीच की दूरी को तेजी से कम किया और काले ड्रैगन के बगल में दिखाई दिया। फ्यूरी स्ट्राइक। आर्यन ने तुरंत उसके पास मौजूद अधिक शक्तिशाली कौशल का इस्तेमाल किया। सैकड़ों तलवारों की छाया एक अथक तूफान की तरह हवा में गूंज उठी, जो काले ड्रैगन पर अभिसरण कर रही थी। वे उसके स्केलों से तेज वार के साथ टकराए, जिससे उसके अभेद्य शरीर पर तालों और चिंगारियों की एक गूंज बन गई। झनकार, झनकार, झनकार। काले ड्रैगन को कई कदम पीछे धकेल दिया गया, लेकिन उसका हमला उसे घायल करने में कामयाब नहीं रहा। उसके सभी तलवारों की छाया ड्रैगन के स्केलों द्वारा अवरुद्ध कर दी गई, जिससे आर्यन का हमला बेकार हो गया। और आर्यन ने फिर से हमला करने का इरादा किया। हालांकि जैसे ही वह वार करने वाला था, काले ड्रैगन के साथ कुछ हुआ। काली लपटों ने उसके पूरे शरीर को घेर लिया। वह जल्दी से पीछे हट गया, उन भयानक काली लपटों में फंसना नहीं चाहता था। क्या हुआ? आर्यन ने बुदबुदाया, काली लपटों के बादल को देखते हुए माथे पर शिकन डालते हुए। काला ड्रैगन अब दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन काली लपटों का बादल जमीन के ठीक ऊपर भयानक रूप से तैर रहा था। तुमने अच्छा किया, इंसान। बादल से एक बहुत ही वृद्ध और कर्कश आवाज आई, जिसने एक पल के लिए आर्यन को चौंका दिया। तुम कौन हो? आर्यन ने तनावपूर्वक पूछा, काले बादल से एक तीव्र दबाव महसूस करते हुए। मैं। आवाज धीरे से गूंजी, इससे पहले कि बादल बिखर गया, एक आदमी को हाथ में तलवार पकड़े हुए उजागर करते हुए। वह अपनी 50 के दशक में लग रहा था, उसके सफ़ेद बाल फी की धुंध की पृष्ठभूमि के खिलाफ तीखे थे। अपनी उम्र के बावजूद उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक थी, तेज और अनम्य एक आभा बिखेरती थी जिसने आर्यन के माध्यम से सावधानी की एक सिहरन भेजी। हालांकि वह आदमी पहले के काले लपटों और काले ड्रैगन की तरह बिल्कुल काला था। चैप्टर 26 इंटेंट। तुम कौन हो? आर्यन ने पसीने से भीगते हुए पूछा। उस आदमी से जो दबाव वह महसूस कर रहा था, वह इतना जबरदस्त था कि वह लगभग उसके सामने नतमस्तक होने जैसा महसूस कर रहा था। ये सहज नहीं था, बल्कि उसके दिल की गहराई से एक गहरी, आदिम इच्छा उसे अपने सामने खड़े आदमी को सलाम करने और उसकी पूजा करने के लिए चिल्ला रही थी। धत, यह आदमी बहुत खतरनाक है। मुझे यहाँ से निकलना बेहतर होगा, आर्यन ने सोचा, गुप्त रूप से भागने की योजना बना रहा था। मुझे हराओ, आदमी ने अपनी तलवार आर्यन की ओर इशारा करते हुए कहा। जैसे ही शब्द उसके होठों से निकले, वह आदमी अपनी जगह से गायब हो गया और आर्यन के सामने फिर से प्रकट हुआ, उसकी ओर कंधे पर वार करते हुए। आर्यन की आंखें सदमे से चौड़ी हो गईं। अगर उसकी 3 डायमेंशनल बॉडी कौशल नहीं होती, तो वह इतनी तेज हमले को अपनी आंखों से नहीं देख पाता। आर्यन ने अपनी स्वॉर्ड ऑरा को अधिकतम तक इस्तेमाल किया और एक ऊपर की ओर वार के साथ जवाबी हमला किया। झनकार। हवा ने भयानक रूप से दहाड़ा क्योंकि उनकी तलवारें टकराईं, जिससे सभी दिशाओं में झटके फैल गए। एक आकृति को तेज गति से पीछे की ओर धकेल दिया गया, जो एक जले हुए पेड़ से टकरा गई। वह आकृति आर्यन थी। खांसी। वह पेड़ से टकराते ही एक मुंह भरकर खून खांसा। वह बहुत मजबूत है, आर्यन ने सोचा, अपने पूरे शरीर में दर्द महसूस करते हुए। हालांकि वह लेवल 10 वालों से लड़ सकता था, उसका शरीर और शारीरिक बनावट अभी भी लेवल 4 पर थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह उस स्तर पर लड़ सकता था, अगर उनका एक भी हमला उस पर होता तो वह खत्म हो जाता। धीरे धीरे खड़े होकर आर्यन ने सावधानी से आदमी को घूर कर देखा। तुम क्या चाहते हो? उसने पूछा। आदमी के द्वारा उत्सर्जित दबाव से उसकी आवाज़ लड़खड़ा रही थी। मुझे हराओ, आदमी ने फिर से हमला करने से पहले कहा, अपनी तलवार को आगे बढ़ाते हुए आर्यन की ओर सैकड़ों छोटे काले ड्रैगन भेजे। आर्यन ने अपने दांत पीसे और तुरंत लेवल्स ऑफ फ्लरी स्ट्राइक का इस्तेमाल किया, अपनी तलवार को 1 बार, 2 बार, 3 बार, 100 बार तेजी से आगे बढ़ाते हुए। प्रत्येक वार के साथ 5 तलवारों की छायाएं निकलीं। देखते ही देखते 500 तलवारों की छायाएं आदमी की तलवार से निकली सैकड़ों छोटे काले ड्रैगन से टकरा गईं। तलवारों की छायाएं और काले ड्रैगन टकरा गए, जिससे आर्यन और आदमी के बीच काले जलते हुए विस्फोट हुए, जिससे आर्यन को पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। उसके पैर 5 कदम पीछे खिसक गए, इससे पहले कि वह रुक गया। मेरा हमला बेकार है, आर्यन ने आदमी की ताकत को महसूस करते हुए बुदबुदाया।
हालांकि आदमी की दिखाई गई ताकत अभी भी लेवल 10 पर थी, उसके द्वारा उत्सर्जित लगातार दबाव ने आर्यन को डर से कांप दिया। मैं डाइवर्जेंट हमले का इस्तेमाल करना चाहता हूं जो मैंने टाइम के डायमेंशन ऑफ टाइम में उन सभी वर्षों के प्रशिक्षण के दौरान स्वॉर्ड ऑरा के साथ बनाया था, लेकिन मुझे उस हमले का उपयोग करने के लिए थोड़ा समय चाहिए और मुझे नहीं लगता कि यह आदमी मुझे वह देगा। उसने अपने विकल्पों पर विचार किया। आपकी तलवार मजबूत है, लेकिन इसमें कुछ बहुत मूल्यवान की कमी है, आदमी ने कहा, जिससे आर्यन ने माथे पर शिकन डाली। किसी चीज की कमी है? आर्यन ने माथे पर शिकन डाली, अपनी नीली चमकती तलवार को देखते हुए। किस चीज की कमी है? उसने ईमानदारी से उत्सुक होकर पूछा। आर्यन ने पहले भी महसूस किया था कि उसकी स्वॉर्ड ऑरा में कुछ कमी लग रही थी। हालांकि वह ये नहीं बता सकता था कि वह क्या था, वह जानता था कि यह उसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। एक इरादे की, आदमी ने शांति से जवाब दिया। आपकी तलवार का रूप सही है, जो वर्षों के अभ्यास से महारत हासिल की गई है, लेकिन इसमें इरादे की कमी है। इरादा? आर्यन ने शब्द पर विचार किया, इरादे और उसकी तलवार के बीच के संबंध को समझने की कोशिश कर रहा था। आर्यन के चेहरे पर भ्रम देखकर आदमी का भाव थोड़ा नर्म हो गया, हालांकि उसकी आंखें तेज रहीं। उसने फिर से बात की, उसकी आवाज़ शांत लेकिन दृढ़ थी। जब कोई आपको मारना चाहता है तो उनका इरादा आपकी जान लेने की इच्छा से प्रेरित होता है। वह हत्या का इरादा है। दूसरी ओर, एक राक्षस पशुवत भूख या क्रोध के साथ हमला करेगा, वह पशुवत इरादा है। लेकिन जब तलवार चलाने की बात आती है तो इरादा अलग होता है। वह रुका, आर्यन को ध्यान से देख रहा था क्योंकि उसने अपने शब्दों के वजन को बसने दिया। इरादा वह है जो आपकी तलवार को चलाता है। ये सिर्फ एक ब्लेड को घुमाने से कहीं अधिक है। इरादे के बिना आपकी तलवार सिर्फ एक उपकरण है, आपकी इच्छा का विस्तार नहीं। यदि आप इसके पीछे कोई उद्देश्य या भावना के बिना अपनी तलवार निकालते हैं तो आप कभी भी तलवार के गहरे नियमों को सही मायने में नहीं समझ पाएंगे। आप एक तलवारबाज के रूप में अपनी वृद्धि में स्थिर रहेंगे। आर्यन अभी भी खड़ा था, सबक की गंभीरता को आत्मसात कर रहा था। आदमी के शब्द तेज और स्पष्ट थे, और पहली बार उसने महसूस करना शुरू कर दिया कि तलवार सिर्फ लड़ाई का एक उपकरण नहीं थी, ये दिमाग, दिल और आत्मा का प्रतिबिंब थी। एक इरादा जो मेरी तलवार को चलाता है, मेरी इच्छा का विस्तार। आर्यन ने शब्दों को धीरे धीरे खुद से दोहराया, उसका दिमाग चिंतन में गहरा डूब गया। जैसे जैसे उसने आदमी की शिक्षाओं के पीछे के अर्थ पर विचार किया, उसके अंदर कुछ हलचल हुई। ऐसा लग रहा था कि तलवारबाजी का बहुत सार, कुछ ऐसा जो उसने पहले कभी सही मायने में नहीं समझा था, अपनी जगह पर बैठना शुरू हो गया था। बिना महसूस किए आर्यन प्रबुद्धता की स्थिति में प्रवेश कर गया। उसकी गतिविधियां धीमी हो गईं और उसने अपनी तलवार उठाई। उसने इसे पहले बेतरतीब ढंग से घुमाना शुरू किया, ताकत, शक्ति, या यहाँ तक कि अपनी स्वॉर्ड ऑरा के साथ नहीं, बल्कि तरलता की भावना के साथ, जैसे कि हवा का परीक्षण कर रहा हो, अपने आसपास की दुनिया की लय को महसूस कर रहा हो। उसकी गतिविधियों में कोई जल्दी नहीं थी, प्रत्येक घुमाव जानबूझकर था, फिर भी सहज था, जैसे कि तलवार केवल उसकी अपनी बांह का विस्तार थी। सबसे पहले उसके चारों ओर की हवा स्थिर लग रही थी, लेकिन धीरे धीरे एक सूक्ष्म बदलाव होना शुरू हो गया। ब्लेड से एक शांत गूंज उठी और तलवार के किनारे के चारों ओर एक बेहोशी सी आभा बनने लगी। जैसे ही उसने अपने घुमावों को जारी रखा, आभा मजबूत और तेज हो गई, जैसे कि तलवार खुद जीवित थी, उसकी गहरी समझ का जवाब दे रही थी। आर्यन की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं, बदलाव को महसूस करते हुए। उसके बाद उसकी गतिविधियां अधिक आत्मविश्वासपूर्ण, अधिक केंद्रित हो गईं, जैसे कि तलवार अब एक उपकरण नहीं थी, बल्कि उसकी इच्छा का ही एक अवतार थी। उस क्षण में आर्यन जानता था कि उसने समझना शुरू कर दिया था कि आदमी उसे क्या सिखा रहा था। तलवार का सच्चा सार ब्लेड में नहीं था, बल्कि इरादे में था जिसने इसे निर्देशित किया था। आर्यन ने अपनी आंखें बंद कर लीं, जो कुछ भी उसने अभी सीखा था उसे आत्मसात कर लिया, इससे पहले कि वह उन्हें खोलकर अपने सामने आदमी को देखता। मैं तैयार हूं, उसने शांति से कहा। आदमी ने सहमति से सिर हिलाया और एक अंतिम वार में अपनी तलवार नीचे घुमाई। आर्यन ने एक गहरी सांस ली, उस पल के भार को महसूस करते हुए। अब कोई हिचकिचाहट नहीं थी। उसने ध्यान केंद्रित किया और एक तेज, नियंत्रित गति के साथ उसने अपनी तलवार को बूढ़े आदमी की तलवार से मिलने के लिए एक शक्तिशाली ऊपर की ओर वार में लाया। झनकार, दो ब्लेड एक जोरदार टक्कर के साथ मिले, टक्कर का झटका हवा के माध्यम से कंपन कर रहा था। आर्यन की अपनी तलवार पर पकड़ कस गई और वह अपनी जमीन पर खड़ा रहा, अपनी स्थिति को मजबूती से पकड़े रहा। उसकी तलवार स्थिर रही, वार की ताकत के तहत अडिग रही। दूसरी ओर बूढ़ा आदमी धीरे धीरे पीछे धकेल दिया गया। आर्यन के हमले की ताकत ने उसे संतुलन से बाहर कर दिया। ये केवल एक पल के लिए था, लेकिन ये दृश्य आर्यन को गर्व की एक लहर महसूस कराने के लिए काफी था। हालांकि जैसे ही आर्यन ने सोचा कि वह सफल हो गया है, एक अप्रत्याशित और गहराई से परेशान करने वाली आवाज उसके कानों में गूंजी। दरार। आर्यन की आंखें डर से चौड़ी हो गईं क्योंकि उसने अपनी तलवार की सतह को टूटना शुरू होते देखा।
दरारों का एक जाल तेजी से ब्लेड पर फैल गया। दरारें नसों की तरह स्टील पर रेंग रही थीं, जब तक कि पूरी तलवार एक बहरा कर देने वाली धमाके के साथ टूट नहीं गई। टुकड़े सभी दिशाओं में उड़ गए और आर्यन को विस्फोट की ताकत से पीछे की ओर धकेल दिया गया। उसका शरीर जमीन से टकरा गया। टक्कर के झटके ने उसकी हड्डियों को हिला दिया। आह, ये दर्द होता है, आर्यन ने दर्द में कराहते हुए कहा, धीरे धीरे खड़ा होकर वापस आदमी को देखने से पहले। तुम पास हो गए, आदमी ने काले लपटों में बदलने और वापस गुफा में बहने से पहले कहा। लेकिन ये याद रखना, तुमने जो सीखा है वह सिर्फ इरादे का किनारा है। इससे पहले कि तुम्हारा इरादा सही मायने में रूप ले सके, इसे वर्षों के अभ्यास की आवश्यकता है। उसके आखिरी शब्द आर्यन के कानों में गूंजे जैसे ही काली लपटें गुफा में गायब हो गईं। तुम जो कोई भी हो, मैं तुम्हारी शिक्षाओं के लिए बहुत आभारी हूँ। आर्यन ने अपने सामने गुफा की ओर ध्यान देने से पहले सराहना में सिर झुकाया। चैप्टर 27 ब्लडलाइन। चलो देखते हैं कि अंदर क्या है, आर्यन ने बुदबुदाया। लेकिन इससे पहले कि वह हिल पाता, लेवल 9 लावा सर्प उसके सामने प्रकट हुआ और लगातार फुफकारने लगा। ठीक है, ठीक है, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, आर्यन हंसा, लेवल 9 सर्प को थपथपाते हुए, जिसने अपना सिर आर्यन से रगड़ा। यहीं रुको, मैं वापस आता हूँ, आर्यन ने गुफा में जाने से पहले सर्प से कहा। गुफा किसी भी अन्य सामान्य गुफा की तरह लग रही थी, लेकिन ये काली लपटों से भरी हुई थी। आर्यन सावधानी से चला, गुफा के अंदर गहरा जा रहा था। कुछ ही देर बाद वह गुफा के अंत में पहुंच गया, लेकिन वहां उसका जो इंतजार कर रहा था उसने आर्यन को चौंका दिया। उसने एक मानव कंकाल को बैठे हुए देखा जो दीवार से टिका हुआ था। उस पर खींचे गए रन के साथ एक खुला हुआ बॉक्स उसके बगल में पड़ा था। लेकिन आर्यन का ध्यान मानव कंकाल पर ही रहा। ये कंकाल, आर्यन ने कंकाल को घूर कर देखा, जो काली लपटों से भरा हुआ था। कंकाल की हड्डियां गहरे काले रंग की थीं, जिन पर सुनहरे निशान चमक रहे थे। तभी कुछ अप्रत्याशित हुआ। कंकाल अचानक हिल गया और उसने उसका हाथ पकड़ लिया। छोड़ो, आर्यन की आंखें चौड़ी हो गईं जब उसने चिल्लाया, अपने हाथ को वापस खींचने की कोशिश करते हुए। लेकिन वह जो कुछ भी करता, वह हिल नहीं पाता था। उसका हाथ कंकाल की पकड़ में फंसा रहा, लेकिन वह आर्यन के डर का सबसे कम हिस्सा था। देखते ही देखते काली लपटें कंकाल के हर हिस्से से उस हाथ की ओर बढ़ने लगी जो आर्यन का हाथ पकड़े हुए था। नहीं, आर्यन चिल्लाया, अपनी पूरी ताकत से खींच रहा था, लेकिन यह व्यर्थ था। लपटें जल्द ही कंकाल के हाथ से उसके हाथ में बहने लगी, जिससे वह पूरी तरह से घिर गया। आह! एक रोंगटे खड़े कर देने वाली चीख उसके गले से निकली क्योंकि दर्द की लहरें उसके माध्यम से बह गईं, उसके अस्तित्व के हर इंच को खा गईं। ऐसा लगा जैसे पिघली हुई कीलें उसकी हड्डियों में घुसाई जा रही थीं, जो मांसपेशी और सिन्यू को लगातार ताकत के साथ फाड़ रही थीं। दर्द इतना असहनीय था कि आर्यन ने अपनी चेतना पर अपनी पकड़ फिसलते हुए महसूस किया। यह उसके शरीर का सिर्फ एक हिस्सा नहीं था, उसके अस्तित्व का हर फाइबर पीड़ा से भरा हुआ था। ऐसा था जैसे काली लपटें उसे अंदर से बाहर तक जला रही थीं, हर मांसपेशी, हर हड्डी और हर नस को खा रही थीं, जिससे वह असहनीय पीड़ा में तड़प रहा था। अंधेरा आर्यन पर छा गया, लगातार और दमघोंटू उसे धीरे धीरे खाई की ओर खींच रहा था। वह अपनी ताकत को कम होते हुए, अपनी जिंदगी को थोड़ा थोड़ा करके फिसलते हुए महसूस कर सकता था। यह एक अजीब सी सनसनी थी, मानो उसका बहुत सार निकल रहा था, जिससे पीछे एक खाली खोखला खोल रह गया था। लेकिन उसने हार मानने से इनकार कर दिया। नहीं, उसने दहाड़ते हुए कहा, उसकी आवाज़ अवज्ञा के साथ गूंज रही थी। वह मर नहीं सकता था, अभी नहीं, इस तरह नहीं। उसने अभी तक अपनी बहन को नहीं ढूंढा था, अभी तक अपने परिवार के साथ फिर से नहीं मिला था। मैं नहीं मरूंगा, मैं इतनी आसानी से नहीं मरूंगा, उसने गर्जना की। उसका दृढ़ संकल्प पहले से कहीं अधिक चमक रहा था, निराशा की कुचलने वाली लहर के खिलाफ धक्का दे रहा था। और इसलिए आर्यन ने सहन किया। उसका शरीर असहनीय दर्द से पीड़ित था, जो ऐसा लग रहा था कि वह उसे अलग कर देगा। हर नस चिल्लाए, हर मांसपेशी ऐंठी, फिर भी उसने संघर्ष किया, जीवन से हताशापूर्वक चिपका रहा। हर सेकंड एक अनंत काल जैसा लगा, लेकिन आर्यन ने लड़खड़ाने से इनकार कर दिया। वह अपनी हर शक्ति के साथ, जो वह जुटा सकता था, उसने लड़ाई लड़ी, न केवल दर्द के खिलाफ, बल्कि उस बहुत ताकत के खिलाफ जो उसके अस्तित्व को बुझाने की कोशिश कर रही थी। घंटे बीत गए और आर्यन को घेरने वाली काली लपटें धीरे धीरे फीकी पड़ने लगीं। ब्लैक ड्रैगन चाओटिक ब्लडलाइन। ब्लैक ड्रैगन चाओटिक ब्लडलाइन प्राप्त करने के लिए आर्यन वॉकर को बधाई। उसके सिस्टम से एक नोटिफिकेशन ने आर्यन को अपनी आंखें खोलने पर मजबूर कर दिया। अभी क्या हुआ? आर्यन ने बुदबुदाया, उसे अभी अभी हुए दर्द के विचार से डर भर गया। वह फिर से इस तरह पीड़ित होने के विचार से कांप गया। भगवान कभी भी मेरे दुश्मनों को भी ये दर्द न दें। उसने नोटिफिकेशन पर अपना ध्यान केंद्रित करने से पहले फुसफुसाया, ब्लडलाइन। आर्यन ने सदमे में कहा, उसे एहसास हुआ, क्या इसका मतलब है कि मैं अभी अभी जिस सब से गुजरा वह इस ब्लैक ड्रैगन ब्लडलाइन के मेरे शरीर में फ्यूज होने का हिस्सा था? तो इस गुफा का खजाना ये ब्लडलाइन था।
उसने सब कुछ समझा और अपनी स्थिति की जांच की। आर्यन तारांकन रैंक 9 सिखिया नोवस। तारांकन लेवल 4। तारांकन क्लास डायमेंशनल कीपर। तारांकन फिजिक 6। तारांकन सोल 6.8। तारांकन एनर्जी 9। तारांकन स्किल्स क्लास स्किल्स 3 डायमेंशनल बॉडी डायमेंशन ऑफ टाइम। प्राप्त स्किल्स मैजिक बुलेट्स LVL 100 बेसिक स्वॉर्ड आर्ट्स LVL 100 स्विफ्ट डैश LVL 100 फ्लरी स्ट्राइक LVL 100। समझ स्वॉर्ड ऑरा LVL 1। तारांकन ब्लड लाइन ब्लैक ड्रैगन चाओटिक ब्लड लाइन ब्लैक ड्रैगन क्योटिक ब्लड लाइन। ड्रैकोनिक एसेंस 10। ड्रैगन स्केल्स 1। ड्रैकोनिक एसेंस और ड्रैगन स्केल्स। आर्यन ने बुदबुदाया क्योंकि उसने अपनी स्थिति पर एक नया ब्लड लाइन सेक्शन दिखाई दिया। मेरे पास 10 ड्रैकोनिक एसेंस और एक ड्रैगन स्केल है, वे किस लिए उपयोग होते हैं? उसने सोचा, विचार करते हुए। चलो देखते हैं। आर्यन ने अपना दाहिना हाथ आगे लाया और ध्यान केंद्रित किया, जिससे वह काली लपटों से जलने लगा। मैं जानता हूं कि मैं काली लपटों का उपयोग कर सकता हूं क्योंकि यह मेरी याददाश्त में विरासत में मिला है और इसे नियंत्रित करना बहुत आसान है। उसने लपट को दूर रखते हुए बुदबुदाया। वह काली लपटों का उपयोग कर सकता था क्योंकि ब्लडलाइन के उसके साथ फ्यूज होने के बाद कुछ चीजें थीं जो वह स्वाभाविक रूप से इसके बारे में समझ गया था, हालांकि कुछ चीजें अस्पष्ट रहीं। जहां तक ड्रैकोनिक एसेंस की बात है, आर्यन ने विचार किया, अपने शरीर से बहने वाली ब्लडलाइन पर ध्यान केंद्रित करते हुए। तभी उसने उसे देखा, 10 धुंधली काली रोशनी उसके अंदर तैर रही थी। उसने उनमें से 5 पर ध्यान केंद्रित किया, जिससे वे चमकदार रूप से चमकने लगी, फिर भी काली रोशनी में। जैसे ही 5 काली रोशनी हल्की हल्की चमकने लगी, आर्यन ने अपने अंदर बेकाबू शक्ति की एक लहर को जीवन में दहाड़ते हुए महसूस किया। यह न तो मन माना था, न ही स्वॉर्ड ऑरा का परिष्कृत नियंत्रण, ये कुछ बहुत अधिक आदिम था। एक कच्ची, भयंकर ऊर्जा जो उसके अस्तित्व के हर फाइबर से विकिरण करती थी, जैसे कि उसका शरीर शुद्ध, अनियंत्रित ताकत के लिए एक नाली बन गया हो। यह क्या है? आर्यन ने बुदबुदाया, उसकी आवाज़ अविश्वास से भरी थी क्योंकि उसने अपनी मुट्ठियां कस लीं। सनसनी मदहोश करने वाली थी। उसने खुद को अजेय महसूस किया, जैसे कि सांस लेने मात्र से उसके चारों ओर की दुनिया टूट सकती थी। हर मांसपेशी एक जबरदस्त ताकत के साथ धड़क रही थी और उसकी सहज प्रवृत्ति ने रिलीज के लिए चिल्लाया। विरोध करने में असमर्थ, आर्यन ने भावना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। उसने हवा में एक मुक्का मारा, उसकी गतिविधियां उसके माध्यम से बहने वाले सरासर आत्मविश्वास से निर्देशित थीं। धमाका, हवा बाहर की ओर फट गई, एक ज्वार की लहर की तरह लहरें। उसके वार की ताकत ने उसके पैरों के नीचे की जमीन को हिला दिया, जिससे जले हुए जंगल में हवा का एक झोंका फट गया। बिना पत्तों वाले पेड़ अदृश्य दबाव में झुक गए और एक पल के लिए आर्यन जम गया, उसका हाथ अभी भी फैला हुआ था। मैंने ये किया, उसने फुसफुसाया, उसकी आवाज़ में विस्मय और उत्साह मिला हुआ था क्योंकि उसने अपनी नई ताकत के परिमाण को महसूस किया था। मैंने केवल 5 काली रोशनी की शक्ति का उपयोग किया। अगर मैंने सभी 10 का उपयोग किया तो क्या होगा? आर्यन ने बुदबुदाया, उसकी आवाज़ जिज्ञासा से भरी थी और उसकी आंखों में पागलपन की एक चिंगारी चमक रही थी। एक पल भी सोचे बिना उसने और आगे बढ़ाया, एक बार फिर शक्ति को बुलाते हुए। सबसे पहले 5 काली रोशनी। कच्चे ताकत की परिचित लहर उसके शरीर से बह गई और एक रोमांच उसकी रीढ़ की हड्डी से नीचे चला गया। फिर 6 आए। ऊर्जा भारी, घनी महसूस हुई, जैसे उसके अंदर एक ज्वार की लहर टकरा रही हो। उसका आत्मविश्वास केवल बढ़ा, लेकिन जैसे ही वह 7 काली रोशनी तक पहुंचा, पहली दरारें दिखाई दीं। दर्द बिजली की तरह उसके शरीर से बह गया, तेज और लगातार, उसकी मांसपेशियों और हड्डियों पर झपट्टा मार रहा था। आर्यन ने मुंह बनाया, लेकिन सरासर दृढ़ संकल्प या शायद पागलपन से प्रेरित होकर लड़खड़ाने से इनकार कर दिया।